इस लड़के के वालिद का इंतकाल हो गया। वालिद और चचा जोहरी थे और सोने का काम किया करते थे। अब ये और इसकी माँ अकेले एक छोटे से घर में रहा करते थे और गुर्बत थी। गुर्बत का ये आलम कि अब इनको अपने घर की चीज़ें बेचना पड़ती थी। अब इनके पास एक सोने का हार था। इन्होंने डिसाइड किया कि ये सोने का हार भी हम बेच देते हैं, और माँ ने बच्चे को कहा कि अपने चचा की दुकान के पर जाओ और चचा को जाके कहो कि ये हार ख़रीद लें। वो इसी तरह करता है, अपने चचा की दुकान पर जाता है, उनको वो हार जाके दिखाता है। चचा उस हार को देखते हैं और उसके बाद कहते हैं कि अपनी माँ को जाकर कहना कि आजकल मार्केट मंदी का शिकार है, इसके सही रेट नहीं मिलेंगे, तो ये हार अभी कुछ दिन अपने पास रखें और कुछ दिन बाद हम इसको बेचेंगे जब इसका सही रेट हमें मिल जाए। वो इसी तरह करता है, अपनी माँ को जाकर बताता है। तो चचा उसको कुछ पैसे देते हैं ताकि उनकी जो ज़रूरत थी वो पूरी हो जाए। वो उसको कुछ पैसे देते हैं और कहते हैं कि अगले दिन से तुम भी आना, मेरी दुकान पर काम कर लो ताकि तुम्हारा गुजर बसर जो है वो चलता रहे। वो लड़का अगले दिन दुकान पर आ जाता है, जोहरी का काम सीखने लग जाता है, सोने का काम सीखने लग जाता है। कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद वो एक्सपर्ट हो जाता है इस काम का। अब दूर दूर से लोग उसको सोना चेक कराने आते हैं कि ये सोना है कि नहीं, ये असल है कि नहीं। सोना बेचने आते हैं, सोना ख़रीदने आते हैं। अब वो इस काम का एक्सपर्ट हो जाता है। चचा उसको कहते हैं कि वो जो सोने का हार था, जो मैंने कहा था कि तब मंदी का शिकार है मार्केट, तो अब उसका सही रेट मिल जाएगा, तो अब वो हार लेकर आना तुम कल, ताकि हम उस हार को बेचकर उससे पैसे ले लें। तो वो लड़का इसी तरह करता है, अपने घर जाता है, माँ से वो हार लेता है। तो वो जब हार को देखता है, तो क्योंकि वो एक्सपर्ट हो चुका होता है, तो वो कहता है कि ये तो हार जाली है, ये तो सोना है ही नहीं। अब वो अगले दिन खाली हाथ आता है दुकान पर। चचा उससे पूछते हैं कि वो हार कहाँ पर है, तो वो कहता है कि नहीं, वो हार असल में जाली था और वो सोना नहीं था। चचा उसको कहता है कि मुझे उस दिन भी ये पता लग गया था कि ये हार जाली है, लेकिन क्योंकि तुम्हें सोने का इल्म नहीं था, तुम्हें इसका नॉलेज नहीं था, तो अगर मैं तुम्हें ये कहता कि ये हार जाली है तो तुमने कहना था कि हमारे पर बुरा वक्त आया, वालिद की डेथ हुई, तो अब चचा हमारी चीज़ों को भी जाली कहने लग गया है और चचा अब हमें सपोर्ट नहीं कर रहा। तो मैंने इस वजह से तुम्हें ये नहीं कहा था कि ये जाली है, क्योंकि हमारे में एक मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो जानी थी और तुमने एक राय कायम कर लेनी थी मेरे बारे में कि अब तो चचा हमें पूछता भी नहीं है और अब तो हमारी चीज़ों को भी जाली कहने लग गया। अक्सर हमारी ज़िंदगियों में भी हमें अक्सर नॉलेज नहीं होता, अक्सर मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, कम्युनिकेशन गैप होता है, और हम अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ, दोस्तों के साथ ताल्लुकात ख़राब कर बैठते हैं। और हम दूसरों की गलतियों को, अगर दूसरे गलत होते हैं तो हम उनकी गलतियों को अक्सर माफ़ नहीं करते। हमारे पास एक बहुत खूबसूरत जस्टिफिकेशन होती है, जब दूसरा गलती करे तो वो गलती है, और जब हम गलती करें तो इंसान ख़ता का पुतला है। अगर इसी तरह की मज़ीद स्टोरीज़ आप सुनना चाहते हैं तो आप मेरा यूट्यूब चैनल सलमान अहमद वान सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको इसी तरह की वीडियोस, मज़ीद वीडियोस मिलती रहें जो कि आप लोगों की ज़िंदगियों में वैल्यू ऐड करती रहें। बहुत शुक्रिया।